नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आए दिन एक अनाउंस करती है कि अब यहाँ पे स्कीम्स हम लेके आ रहे हैं। जैसे बात करें, बीते शुक्रवार को यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक इंडस्ट्रियल स्कीम को लॉन्च करने की बात कही। उसमें कुल 33 प्लॉट उन्होंने लॉन्च किए, जिसमें सबसे छोटा साइज लगभग 5000 स्क्वायर मीटर का था और बड़े से बड़ा 16000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट यहाँ अलॉट किया गया। अब ऐसे कुछ निवेशक जो इंडस्ट्री प्लॉट यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में लेना चाहते हैं, वो सभी कॉल्स और मैसेज के आधार पर ये पूछते हैं, क्योंकि अभी अगर आप चेक करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई लिंक जनरेट ऐसा नहीं हो पाया है कि जिसके कारण वहां पे फॉर्म फिल किया जा सके और स्कीम में अप्लाई किया जा सके। इस बात को लेकर बहुत निवेशक कंफ्यूज है और इवन हर वो व्यक्ति जो अप्लाई करना चाहता है, उनकी कोशिश ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अगर यहाँ पे कोई स्कीम लॉन्च करी गई है तो सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे प्रसारित करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो निवेशक हैं वो पहले अप्लाई करें और फिर वो अपना प्लॉट लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। इस तरह की चीजों में एक बहुत बड़ी त्रुटि ये आई कि पहले यहाँ पर बिड के आधार पर यानी नीलामी के आधार पर प्लॉट्स को पाने की स्कीम यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अब से पहले जो लॉन्च किया है, उसका तरीका ये था कि ज्यादा दाम लगाएं और चीज को पाएं। उस तरह की बातों में बदलाव करते हुए अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक बदलाव और किया है कि अब यहाँ पर जिस पर्पज से आप प्लॉट लेना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट जिस पर्पज से आप लेना चाहते हैं, जब आप वो पर्पज क्लियर करेंगे, आप जब यहाँ फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के उसमें अपना उद्देश्य क्लियर करेंगे कि हमें इस पर्पज से यहाँ प्लॉट चाहिए, हम यहाँ इस तरह का कारखाना लगाएंगे या इस तरह की इंडस्ट्री लगाने का हमारा प्लान है, उस पर्पज के आधार पर यहाँ पर प्लॉट्स को अलॉट किया जाएगा। साथियों, इंडस्ट्री का सबसे छोटा प्लॉट अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 300 मीटर का है और साथ ही साथ एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर जगह दी गई है, जिसमें आप फ्लैटेड इंडस्ट्री यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में लेकर भी कारखाना लगा सकते हैं। क्योंकि हर वो निवेशक चाहता है कि यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र हो या कहीं भी इंडस्ट्री का अच्छा डेवलप हो रहा कोई सेक्टर हो, वहां इंडस्ट्रियल कोई भी व्यक्ति एक बार निवेश करके अच्छा अपना काम चलाना चाहते हैं, अच्छी अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। क्योंकि बात करें यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर इंडस्ट्री का सेक्टर है और वो डेवलप्ड एरिया है, तो वहां पे हर कोई उद्योगपति ये चाहते हैं कि उनका एक प्लॉट हो, वो अपना कारखाना उस क्षेत्र में लगा सकें। अगर बात करें साथियों, यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो इंडस्ट्री के सेक्टर हैं, अभी हाल फिलहाल सेक्टर 29, सेक्टर 28, सेक्टर 33 और सेक्टर 32, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे रूप से डेवलप किए जा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर भविष्य में हो रही जो चीजें बनेगी, जैसे जो परियोजनाएं हैं, जो इंडस्ट्रीज के प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, सबसे बड़ी अगर बात करें, यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सेक्टर 28 पूरा ही मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए अलॉट किया गया है। उसमें अभी जैसे हाल फिलहाल बात करें, लगभग सभी ऐसे 60 के आसपास ऐसे उद्योगपति हैं जिन सभी को यहाँ पे पोजीशन दे दिया गया है और वो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, उसको आने वाले 2 वर्ष में उनको लगा के और चलाने की बात उन्होंने करी है। इसी तरह से साथियों, अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में, जैसे सेक्टर 29 के विषय में बात करें, वहां जो इंडस्ट्रीज है अपैरल पार्क के नाम से उस सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। वहां हैंडीक्राफ्ट पार्क, लेदर पार्क और खिलौने बनाने की ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी जो भविष्य में अच्छा डेवलप होता हुआ ये इंडस्ट्री का सेक्टर दिखेगा। अब हर उद्योगपति का ये सपना है कि मेरा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक प्लॉट हो। उसके लिए अथॉरिटी भी निरंतर प्रयास करती रहती है, वो स्कीम्स निकालती हैं और प्राधिकरण ये कोशिश करता है कि स्कीम्स के तहत या रिसेल में खरीदें, कैसे भी उद्योगपतियों का ये सपना पूरा हो सके कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में वो अपना कारखाना लगा सके। साथियों, अब जो स्कीम बीते दिनों लॉन्च की गई थी, उसमें इस बदलाव को लेकर अभी स्कीम को होल्ड पे रखा गया है और अब बहुत जल्द उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। क्योंकि अब तक ये चीजें जो चल रही थी, जैसे नीलामी के तहत प्लॉट पाए जाते थे, अब उसको चेंज करके पहले स्कीम को लॉन्च करके फिर उसमें जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य के आधार पर आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में इंडस्ट्रियल प्लॉट पाने की स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। साथियों,
जैसे बात करें यहाँ पर इंडस्ट्री के जो भी नियम कायदे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में जो सरकार के अनुसार यहाँ पे पॉल्यूशन फैलाने वाली कंपनी या केमिकल से संबंधित कोई ऐसी चीज बनाने वाली कंपनियां जो आसपास प्रदूषण का माहौल बनाती हैं, उनके लिए यहाँ पर जो कंपनियां इस तरह का पॉल्यूशन यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फैलाती हैं या इस तरह का कारखाना लगा बिछाती हैं, उसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तरह से मना किया हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर आने वाली स्कीम्स में, ये जो रूल है ये हर एक स्कीम में अप्लाई रहेगा, क्योंकि उद्योगपतियों ने पहले यहाँ फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद अपना पर्पस जो है उसको शो करने के बाद ही स्कीम के तहत निकला हुआ प्लॉट वो पा सकते हैं। इसी तरह से साथियों, छोटे से छोटा उद्योग लगाकर भी आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अगर बात करें, सेक्टर 29, सेक्टर 32, ये जो इंडस्ट्री के सेक्टर हैं, इनसे लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और आने वाले अगले ही वर्ष उसको बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। पहले कॉमर्शियल फ्लाइट्स, फिर उसके बाद डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, इसी तरह से अपने यूज को बढ़ाते हुए इस परियोजना को शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो आने वाली स्कीम्स हैं उनके विषय में हम तमाम जानकारी अपने वीडियो के माध्यम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने को लेकर, चाहे वो रेजिडेंशियल स्कीम्स हो या इंडस्ट्रियल स्कीम हो, आप हर स्कीम के तहत कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं, आप हमारी वीडियो के माध्यम से वो चीज पता कर सकते हैं। साथियों, आप अगर रिसेल में कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट या रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हैं, उसके विषय में तमाम जानकारी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। आप अगर निवेशक हैं तो आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके आज के प्राइस की जानकारी हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। साथियों, उन निवेशकों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने का मन बना रहे हैं। साथियों, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।